ये चोरी किसी दुकान में नहीं, किसी बैंक में नहीं, बल्कि एक म्यूजियम में हुई थी और वहां रखी थी दुनिया की सबसे कीमती पेंटिंग्स। म्यूजियम के साइड गेट पर दो आदमी आते हैं। वो दोनों ने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। उन दोनों ने दरवाजा खुलवाने के लिए गार्ड्स से कहा, हमें बाहर किसी लड़ाई की शिकायत मिली है। गार्ड ने सीसीटीवी पर देखा, वर्दी असली लग रही थी, तो उसने दरवाजा खोल दिया और फिर देखते ही देखते सिर्फ 81 मिनट में करोड़ों की चोरी को अंजाम दे दिया गया। 18 मार्च 1990 रात के लगभग 1:20 पर बोस्टन शहर में हर रात की तरह एक नॉर्मल सी रात, लेकिन उसी रात इतिहास की सबसे महंगी और रहस्यमयी कला चोरी को अंजाम दिया जा रहा था। वहां रखी थी दुनिया की सबसे कीमती पेंटिंग्स। इस म्यूजियम को एक अमीर महिला इसाबेला गार्डनर ने बनवाया था। उन्हें कला से बहुत प्यार था। मरते समय उन्होंने साफ कहा कि मेरे म्यूजियम की कोई चीज हटाई नहीं जाएगी और ना ही किसी को बेचा जाएगा, सब हमेशा यहीं रहेगी। इसी वजह से आज भी जिन जगहों से पेंटिंग चोरी हुई वहां खाली फ्रेम लगे हैं। उस रात म्यूजियम में दो गार्ड थे, रिक एबट और रैंडी हेस्टैंड। रात के करीब 1:20 पर म्यूजियम के साइड गेट पर दो आदमी आए। उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। गार्ड से बोले, हमें बाहर किसी लड़ाई की शिकायत मिली है। गार्ड ने सीसीटीवी पर देखा, वर्दी असली लग रही थी। उसके बाद उसने दरवाजा खोल दिया। दो पुलिस वाले अंदर आए। एक ने कहा, तुम किसी केस में वांटेड हो सकते हो, आईडी दिखाओ। गार्ड जैसे ही बाहर आया, हथकड़ी लगा दी गई। दूसरा गार्ड भी पकड़ लिया गया। आंखों पर टेप बांध दिया गया। दोनों को बेसमेंट में पाइप से बांधा गया और ये सब करने में चोरों को सिर्फ 15 मिनट लगे। इसके बाद चोर सीधे दूसरी मंजिल पर पहुंचे। उन्होंने रेम्ब्रांडेट और वीरमीर जैसे महान कलाकारों की पेंटिंग्स को फ्रेम से निकाला, रोल किया और बैग्स में भर लिया। इन सब में सबसे कीमती दो पेंटिंग्स थी, द कॉन्सर्ट वीरमीर, जिसकी कीमत आज करीब $250 मिलियन मानी जाती है, और द स्टॉर्म ऑन द सी ऑफ गैलीली, रेम्ब्रांडेट। और ये थी रेम्ब्रांडेट की इकलौती समुद्री पेंटिंग। उन्होंने कलाकृतियां चुरा ली, लेकिन हैरानी की बात ये थी, पास में लगी माइकल एंजेलो और राफेल की पेंटिंग्स को हाथ तक नहीं लगाया। कुछ सस्ती चीजें भी उठा ली गई, जैसे एक चीनी शराब का प्याला और झंडे का ईगल। इसके बारे में जैसे ही पुलिस को पता चला, पुलिस वहां पहुंची। FBI ने केस संभाला, लेकिन ये केस सबसे मुश्किल केस होने वाला था, क्योंकि कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं थे और सीसी टेप भी चुरा ली गई थी। FBI का शक गया बोस्टन माफिया, वाइटे बुल्गर और बॉबी डोनाटी गैंग्स पर। कहा जाता है कि चोरी इसलिए हुई ताकि जेल में बंद गैंगस्टर्स को छुड़ाया जा सके। साल बीत गए, पर न चोरी हुई पेंटिंग्स मिली और न ही चोर। 1994 में म्यूजियम को एक गुमनाम लेटर मिला। उस लेटर में लिखा था, हम पेंटिंग्स लौटा सकते हैं, लेकिन हमें $2.6 मिलियन और माफी चाहिए। बोस्टन ग्लोब में लेटर एड छपवाया गया, लेकिन इसके बाद भी वो कभी नहीं मिली। इन सालों में कई गैंगस्टर्स मरे, कई जेल गए। कुछ ने दावा किया कि पेंटिंग्स देखी थी, लेकिन कोई भी उनका ठिकाना नहीं बता सका। 2013 में FBI ने कहा, उन्हें लगता है कि चोर मर चुके हैं। पेंटिंग्स कभी म्यूजियम की वॉल पर लगी हुई थी, लेकिन आज वो कहाँ है किसी को नहीं पता। आज भी म्यूजियम में वो खाली फ्रेम लगे हैं, एक उम्मीद की तरह कि शायद किसी दिन वीरमीर, रेम्ब्रांडेट और डेगस वापस लौट आए। म्यूजियम ने $10 मिलियन का इनाम भी रखा, लेकिन पेंटिंग्स आज भी गायब है। पर सवाल ये है, क्या ये पेंटिंग्स अब भी कहीं छुपी है? क्या किसी गैंगस्टर्स ने उन्हें जमीन में दफना दिया, या फिर ये हमेशा के लिए खत्म हो चुकी हैं? तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे बड़ी चोरी जो आज तक सुलझी नहीं। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ट्रू स्टोरी लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली स्टोरी के लिए तैयार रहें।